आपको कब पता चला कि ये डकैती पड़ी है? मुझे तो वैसे तो अगर इस पे देखें और चर्चा करें तो मैं 89 में जो रामशिलाएं प्राण प्रतिष्ठित होकर अयोध्या लाई गई थी, उनमें से 1250 रामशिलाएं सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की थी। 1.25 करोड़ रामशिलाएं आई थी पूरे देश दुनिया से। उनमें से साढ़े 1200 रामशिलाएं बड़ी कीमती बेश कीमती थी, अच्छा, रत्नों से जड़ी थी। रत्नों से जटित थी। उसमें मैं परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, विश्वनाथ दास शास्त्री वो भी दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर रामविलास वेदांती वो भी नहीं रह गए, और रामदयाल जी वो संघ के प्रचारक थे जिले के, वो भी थे। ये हम पांचों लोग नियमित 3-4 महीने के बीच जो रामशिलाएं आई थी, जो धातुओं की थी, उनकी गणना हम लोग करते थे। ये 1989। हाँ जी और जी। गणना में आप भी थे? हाँ जी, मैं भी था। तो परमहंस जी मुझे अपना भतीजा मानते थे, शिष्य मानते थे, इसलिए हर काम में मुझे ज़रूर एक रख लेते थे और डांट कर बुला लेते थे। तो सुबह से रात्रि 10 बजे तक, बल्कि कभी कभी बिना भोजन किए मैं चला जाता था, तो वो दिगंबर अखाड़ा से भोजन तो मंगवाते थे। गिनवा के कहाँ रखी हैं आपने शिलाएं? अपने घर तो नहीं ले गए नहीं आप? नहीं नहीं, हम चंपत राय नहीं है कि अपने घर ले जाएंगे। इतने कमज़ोर दिल के आदमी हैं हम लोग कि भगवान का धन छू नहीं सकते हैं। ये सब वहीं कार्यशाला में रखी गई थी। और कारसेवकपुरम में? जी, कारसेवकपुरम तब नहीं था, ओके। तब कार्यशाला था जहाँ पत्थर तराशा पत्थर जाए। तराशे जाते हैं। जी, वो दिगंबर अखाड़ा का ही एक अंश था, परमहंस रामचंद्र दास जी का ही वो पूर्व काल का स्थान था। तो 3 ताले के अंदर, 3 दरवाजे के अंदर ये सब चीज़ें रखी गई थी। लेकिन अचानक से 2002 में, मुझे लगता है वो नवंबर दिसंबर रहा होगा, वर्ष का आखिरी समय था, कुछ झाड़ा हो रहा था, तो परमहंस जी ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और बड़े भावुक क्षणों में, उन दिनों लैंडलाइन फ़ोन का बड़ा महत्व था, उस पर उनका फ़ोन आया, बच्चा राम जी का सब धन लुट गया, और वो कहकर फपक कर रोने लगे। तो मुझे अजीब सा लगा कि राम जी का धन लुट गया, इसका क्या मतलब हुआ। फिर आगे ना वो बोल पाए और ना मैं सुनने की मेरी क्षमता भी नहीं रही, क्योंकि मैं उनको अपना चाचा ही नहीं गुरु भी मानता था। तो मैंने सीधे स्कूटर उठाई और मैं उनके पास पहुंच गया। तो वहाँ मुझसे पहले भी और पहले लोग आ चुके थे। तो उन्होंने बताया कि बच्चा, सब जो रामशिलाएँ आई थीं लुट गईं। मैंने तो चंपत राय की जिम्मे लगाई थी, और यही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इन्हीं के जिम्मे था, सब लूट लुट गया। गया कहाँ? अभी तो चंपत राय जी ही बता सकते हैं कहाँ गया। उसका कोई हिसाब नहीं हुआ? कोई हिसाब नहीं हुआ, रजिस्टर गायब हो गया, सब लिखा पढ़ी गायब हो गई। और एक दिन में, जाहिर सी बात है, एक दिन में तो नहीं हुआगा, एक कोई इतनी बड़ी चीज़ें एक दिन में तो नहीं कर पाएगा। हाँ, और दो ना चार तो, ट्रक में माल गया होगा। अब जैसा भी गया हो, ना तो दरवाज़ा टूटा, इसे ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी ने डकैती डाली, ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी बाहरी आदमी ने हाथ साफ किया। तो हो सकता है कि उसको गला के कहीं सुरक्षित रख दिए हो, आपको न बताए हो। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन परमहंस जी ने सबके निवेदन पर तहरीर दिया कोतवाली अयोध्या में, और 3-4 महीने वो बहुत व्यथित रहे। अच्छा, उन्होंने उस वक्त तहरीर दी? जी जी जी। तो एफआईआर कुछ दर्ज नहीं हुई, कुछ काम आगे बढ़ा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि, हमसे कहा कि बेटा तू भी अपना जोड़ लगा ले। मैंने भी एक एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर मैं एसएसपी से मिला। एसएसपी ने मुझसे कहा कि देखिए, ये पहले दिन तो उन्होंने बड़ी तड़क भड़क दिखाई कि बिल्कुल ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है, और जितने लोग हैं सबको मरवा डालूंगा, ये इस कुर्सी की लाज बचाने के लिए मुझे किसी सीमा तक जाना होगा, राम का धन लूटने वालों को कहाँ बख्शूंगा। लेकिन 3 दिन बाद मैं जब फिर मिला, तो वो बेचारे और असहज महसूस कर रहे थे अपने को। उनका धैर्य जवाब दे गया था, वो कुछ नहीं कर पाए। और ये तो लूट वहाँ से चल रही है। फिर बाद अब में जी, जब ट्रस्ट का गठन हुआ, और 19 में। हाँ, हाँ 19 में, और महासचिव चंपत राय जी बनाए गए, तो मैं अयोध्या वासियों के साथ हम लोगों का जो संवाद होता था, मैंने कहा, मैं बराबर कहता था कि अब अयोध्या में, अब पहले रामशिलाएँ लूटी, अब जो कुछ अयोध्या आएगा सब लूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लोग कहते थे कि आप जो कह रहे हैं यही सच है, वही होगा, वही हुआ। चीख चीख कर मैं कहता था ये लूट ले जाएंगे, सब हुआ। आज जो कुछ भारत के बाहर और भारत के अंदर अयोध्या का अपमान हो रहा है, जो मर्यादा चोरी की गई है, मर्यादा चोरी हुई है, ये हमारी श्रद्धा लूट ली गई, आस्था लूट ली गई, यहाँ तक कि विश्वास का अपहरण कर लिया गया। और इस
बेशर्म सरकार को हम क्या कहें, दोनों सरकारों को। आपके पास क्या सबूत है कि डकैती पड़ी है? आ जाएं, कोई अयोध्या आए या आप ही चले चलें, मैं सबूत इतने दिलवा दूंगा कि अभी तो बहुत चीज़ें खुल जाएंगी, बहुत चीज़ें खुलेंगी। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब से ये तथाकथित राम भक्त अयोध्या में आए हैं, तब से मंदिरों में मूर्तियां गायब होने लगीं। यहाँ तक कि भगवान राम की कुल देवी माता देवकाली की भी मूर्तियां गायब हो गईं, चोरी हो गईं, वो 2012 में। उसके लिए मुझे 1 महीने आंदोलन करना पड़ा। वहाँ शहर में दंगा करा दिया गया, दंगा करा के मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, ये सब हुआ।